हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान चैप्टर नंबर 5 तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, आज देखने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारी एनसीईआरटी साइंस के पेज नंबर 100 पर लिखे हैं। ठीक है, बुक खोलो, बुक में देखो पेज नंबर 100। एनसीईआरटी साइंस अगर आपके पास है तो पेज नंबर 100 पर ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा, जो आधुनिक आवर्त सारणी बेटा बनाई गई है उसके द्वारा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया है। इस क्वेश्चन को पहले अच्छे समझ लो, फिर आंसर देंगे हम लोग, है ना। तो आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा, जो आधुनिक आवर्त सारणी है बेटा, उसके द्वारा किस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी की, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या थी उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो बेटा मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखकर एक सारणी बनाई थी जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया। विविध का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की, विसंगतियों मतलब गलतियों को दूर किया गया। तो क्वेश्चन कुल मिला के सिंपल भाषा समझाता हूं। क्वेश्चन ये है बेटा कि आधुनिक आवर्त सारणी की हेल्प से जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें जो भी गलतियां थी विभिन्न प्रकार की, उनको कैसे दूर किया गया। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखकर बनाई गई है, ना कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। तो सिंपल सी बात यह है, जब तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया तो उसमें जो भी गलतियां आ रही थी, जो हमारे मेंडलीव भाई साहब थे उनकी आवर्त सारणी में जो भी कमियां थी वो लगभग सभी सही हो गई थी, वो विसंगतियां दूर हो गई थी। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं। आंसर देखो बेटा, आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखकर बनाया गया। ठीक है बेटा, लिख सकते हैं हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी को, आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखकर, बढ़ते हुए क्रम में रखकर, ठीक बेटा, आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखकर, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक तत्वों के, ठीक है, देखो बेटा, आधुनिक आवर्त सारणी को तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखकर, आधुनिक आवर्त सारणी को तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखकर बनाया गया, बनाया गया, जिससे 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 मेंडलीव की आवर्त सारणी में, जिससे मेंडलीव की आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी की विसंगतियां दूर हो गई। ठीक है बेटा, विसंगतियां मतलब गलतियां। ठीक है, विसंगतियां, विसंगतियां दूर हो गई, दूर हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी की विविध विसंगति दूर किया गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु, आधुनिक आवर्त सारणी को तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखकर बनाया गया, जिससे मेंडलीव की आवर्त सारणी की विसंगतियां जो है वो दूर हो गई। अच्छा, विसंगतियां थी क्या, उन पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की स्थिति। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा हाइड्रोजन की स्थिति। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की स्थिति, हाइड्रोजन की स्थिति। तो हाइड्रोजन की स्थिति में सुधार किया गया। कैसे? हाइड्रोजन पहले दो जगह पर रखा हुआ था। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है ना, उसमें हाइड्रोजन को दो जगह रखा गया है। पहले वाले कॉलम में रखा गया है और आवर्त संख्या मतलब पहले वाले कॉलम में रखा गया और हाइड्रोजन परमाणु के साथ में रखा गया है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई उसमें हाइड्रोजन को सिर्फ एक ही जगह रखा गया, वो भी पहले वाले ग्रुप में। ठीक है, इस आवर्त सारणी में, इस आवर्त सारणी में, इस आवर्त सारणी का मतलब आधुनिक आवर्त सारणी है बेटा। ठीक है,
इस आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को पहले समूह में ही रखा गया है, पहले समूह में सबसे ऊपर रखा गया है, सबसे ऊपर रखा गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात करें बेटा, हम दूसरी बात करें समस्थानिकों की स्थिति, समस्थानिकों की स्थिति, समस्थानिकों की स्थिति, समस्थानिकों की स्थिति। तो उस समय क्या था, जब मेनली भाई साहब ने आवर्त सारणी बनाई तो सामने जो समस्थानिक थे, ठीक है, उनका कोई स्थान फिक्स ही नहीं था, समझ में नहीं आता कहाँ रखा है, सबके वजन अलग अलग होते हैं। तो इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों को एक ही स्थान पर रखा गया। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को एक ही स्थान पर रखा गया, एक ही स्थान पर, ठीक है बेटा, एक ही स्थान पर रखा गया। ठीक है, लास्ट पॉइंट, तत्वों के परमाणु भारों का घनत्व क्रम। ठीक है, तत्वों के परमाणु भारों का गलत क्रम। तो क्या था, जो मेनली भाई साहब ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी बेटा, तो उस समय जो कुछ तत्व ऐसे थे जिनके वजन, जो ज्यादा वजन वाले थे वो पहले रखे होते, कम वजन वाले बाद में रखे थे, उल्टे क्रम में रखे होते कहीं कहीं पर। तो वो गलतियां भी इस आवर्त सारणी में सुधारी गई, आधुनिक आवर्त सारणी में। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु भारों के क्रम को सुधारा गया। लिख लो ये पॉइंट। ठीक है, देखो इसके लिखो बेटा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भारों के क्रम, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सही तरह से रखा गया। ठीक है, ये भी आप लिख लो बेटा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता। ठीक है, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए। दो तत्वों के नाम लिखिए। दो तत्वों के नाम लिखिए। आपके चयन का आधार क्या है? आपके चयन का आधार क्या है भैया? पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, आपके चयन का आधार क्या है? ठीक है, तो मैग्नीशियम की तरह अभिक्रियाशीलता रखने वाले या दिखाने वाले दो तत्वों के नाम बताने हैं और आप किस आधार पर उन तत्वों को आप बता रहे हैं उसकी भी चर्चा करनी होगी। ठीक है, तो देखते हैं। तो बेटा जैसे कि जो अपना मैग्नीशियम है ये आवर्त संख्या 2 का तत्व है। आवर्त संख्या 2 का नहीं बेटा, समूह संख्या 2 या वर्ग संख्या 2। ठीक है, दो पहला वर्ग होता है, ये पहला वर्ग कौन सा होता है? आवर्त संख्या 2 पहला वर्ग होता है, फिर दूसरा वर्ग होता है। तो पहला वर्ग ये होता है बेटा, दूसरा वर्ग ये होता है। पहले वर्ग में तत्व रखे होते हैं हलीना के रबकश फरियाद, ये होते हैं। इसमें होता है बेटा बेटा मांगे
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप हो गया राजी, ऐसे ये होता है सेकंड ग्रुप। ठीक है, तो मैग्नीशियम है वो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट्स है, तो इस ग्रुप के जो आसपास इस ग्रुप में सभी तत्वों के गुण एक जैसे ही होंगे। कैसे बेटा देख लो, जैसे कि बेरिलियम देख लो, बेरिलियम और कैल्शियम, बेरिलियम ठीक है, और देख लो बेटा कैल्शियम, बेरिलियम मैग्नीशियम तो दिया ही दिया है, और कैल्शियम ठीक है, इन सबके गुण देख लो एक जैसे ही जैसे होंगे लगभग लगभग। देखो परमाणु क्रमांक बेरिलियम का होता है 4 और मैग्नीशियम का होता है 12, इसका होता है 20। ठीक है, लिखो बेटा इसको किसके आधार लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो कैसे लिखेंगे बेटा, बेरिलियम का 2 और 2, इसका लिखेंगे बेटा 2 8 और 2, इसका 2 8 10 और 18 और 2। बाह्य कोश में देखेंगे सभी में 2 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसी कारण देखो बेटा लिखा मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए। तो देखो मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्व हैं बेरिलियम और कैल्शियम। क्यों? क्योंकि इनके बाह्य कोश में 2 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी प्रकार मैग्नीशियम के भी बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित है, इसलिए ये एक जैसी रासायनिक गुण दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, आंसर लिखेंगे देखो उत्तर लिखेंगे, क्वेश्चन तो ये था ही, उत्तर लिखेंगे बेटा मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम बेरिलियम, ठीक है बेटा, दो तत्वों के नाम बीई होता है, ठीक है, बेरिलियम एंड कैल्शियम है। क्योंकि ठीक है क्योंकि इनके बाह्य कोश में 2 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये आंसर होगा बेटा क्वेश्चन का। ठीक है, आंसर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है के नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है के नाम बताइए। ए दिया हुआ है बेटा 3 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। 3 तत्वों के नाम बताना है, 3 तत्व के नाम बताना, 3 तत्व जिनके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ये क्वेश्चन मैंने लिख ही दिया यार। ठीक है, अब इसका उत्तर देखो बेटा, 3 तत्वों के नाम बताना, इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो 1 इलेक्ट्रॉन किसके उपस्थित, जो फर्स्ट ग्रुप है ना, वो देखो बेटा, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम और पोटेशियम, ठीक है, इन सबके बाह्य कोश में 1 1 इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आया? ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, और देखो बेटा, क्यों देखो बेटा, जैसे हाइड्रोजन लेना नहीं चाहो तो हाइड्रोजन में सीधा लिथियम, पोटेशियम और सोडियम लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो इनके, देखो बेटा लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, पोटेशियम का होता है 19, और इसको क्रम से लेता हूं, ऐसे लेता हूं, ठीक है, हलिना के, ठीक है, सोडियम का होता है 11 और पोटेशियम का होता है बेटा 19। देखो 2 और 1, 2 8 10 और 1, 2 8 8 18 और 1, तो इनके बाह्य कोश में 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, बी क्वेश्चन, ठीक है, ये आंसर हो गया बेटा, ये आंसर लिखा हुआ है। तो जो बी क्वेश्चन है दो तत्वों जिनके बाहरी कोश में 2 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। ठीक है, 2 तत्वों के नाम बताना है,
दो तत्वों दो तत्वों दो तत्वों जिनके बाह्य कोश में दो दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। ठीक है, तो देखो जो हमारा सेकंड ग्रुप है उसके सभी तत्व ऐसे हैं जिनके बाह्य कोश में दो तत्व हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप था बेटा, फर्स्ट ग्रुप क्या था, देखो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स ये हैं। देखो बेटा, फर्स्ट ग्रुप हलीना के रवकश फरियाद। ठीक है, यह है फर्स्ट ग्रुप। तो इन सबके बाह्य कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि ये लिखे हुए हैं 3 तत्व देखो। ठीक है, और जो दूसरा ग्रुप होता है वो होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप है राजी देनताई। ठीक है बेटा, ये है सेकंड ग्रुप, अपना सेकंड ग्रुप। इनके बाह्य कोश में दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं सबके। ठीक है, तो देखो हमें दो तत्वों के नाम बताना, तो कोई भी दो तत्व ले लो। चलो मान लीजिए हम बेरिलियम और मैग्नीशियम लेते हैं बेटा। ठीक है, तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 नहीं 4, और इसका होता है बेटा 12। ठीक है, तो इसको लिखो 2 और 2, इसको लिखेंगे 2 8 और 2। बाह्य कोश में दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया अपने आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। तो इन तत्वों के दो तत्वों के नाम, दो तत्वों जिनके बाह्य कोश में दो दो इलेक्ट्रॉन हो के नाम बताना है। तो इनका इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम हो जाएगा बेरिलियम ब्रैकेट में Be में देना, तथा मैग्नीशियम ब्रैकेट में Mg लिख लेना। इसमें भी तुम नाम लिख सकते हो, नाम पूछा है तो नाम लिख सकते हो बेटा, लिथियम। ठीक है, Li, उसके बाद सोडियम Na, तथा पोटेशियम लिख लेना अपने आप पूरा। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसका सी पार्ट है, 3 तत्वों का नाम बताइए जिनके कोश पूर्ण रूप से भरे हों। ठीक है, 3 तत्वों के नाम बताना है बेटा जिनके कोश पूर्ण रूप से भरे हुए हों। 3 तत्वों के नाम बताना है जिनके कोश, ठीक है, सी पार्ट है इसका शायद सी। 3 तत्वों के नाम बताओ, 3 तत्वों के नाम बताओ जिनके बाह्य कोश पूर्ण भरे हों। ठीक है बेटा, जिनके बाह्य कोश पूर्ण भरे हों। तो देखो जितनी आखिरी गैस है सभी के बाह्य कोश पूर्ण भरे हुए होते हैं बेटा। देखो ट्रिक देखो आखिरी गैस को याद करने की, वर्ग नंबर 18 में आखिरी गैस रखी गई हैं। तो हीनी अरकर आए एक्शन मार के भाग गए। सचिन तेंदुलकर भैया हैं हीनी अरकर। ठीक है, हीनी अरकर आए एक्शन मार के भाग गए। तो परमाणु क्रमांक इसका होता है 2, इसका होता है 8, इसका होता है 18, इसका होता है 36। ठीक है, ऐसे देख लेना 54 होता है ज़ीनॉन का। इस तरीके से तो हमें 2 तत्वों के नाम बताना है और 3 तत्वों के नाम बताओ। 3 तत्वों के नाम देख लो बेटा, 3 तत्वों के नाम इनके बता दे रहे हैं हम। ठीक है, तो 3 तत्वों के नाम बेटा कौन कौन से हैं बेटा, देखो 3 तत्वों के नाम, सोडियम कहाँ है यार, नियॉन Ne। उसके बाद क्या पूछा, आर्गन Ar एंड क्रिप्टॉन। ठीक बेटा, क्रिप्टॉन Kr। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। समझ लो जरा कैसे आया ये, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, परमाणु क्रमांक 10, 18, 36। तोड़ के लिखो बेटा, 2 और 8, बाह्य कोश में 8 है और 8 ही होने चाहिए, कंप्लीट कक्षक है। तो 2 8 10 और 18, 8 आएगा बाह्य कोश में, तो 36। इसके भी बाह्य कोश में जो है 8 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये पूर्ण कोश हो गए इनके। ठीक है, तो बेटा आप 3 क्वेश्चन और बच्चे हैं वो कराएंगे हम कल को नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी कर दीजिए लाइक, प्यारा सा कमेंट जैसे क्यूट से हैं आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।